Good morning, children. How are you? Yes, today I teach second class, lesson number 5, lesson name useful passage. आज मैं सेकेंड क्लास को लेसन नंबर 5 यूजफुल प्लेसेज मतलब जो हम लोग के काम में जो प्लेसेज मीन्स स्थान आते हैं, जो जगह जो स्थान हमारे काम में आते हैं उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या है, देखिए मैं पहले आपको रीड करूंगी, फिर आप उसको ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी बात अच्छे से समझ में आएगी, पढ़ना भी आएगा और समझ में भी आएगा। सुनिए, लिसन। Every day you meet many people at school. You meet your friends, your teachers. You also meet other people who help you in different ways. यूजफुल प्लेसेज का क्या मतलब होता है कि जहाँ हम लोगों का काम बनता है, मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ, हॉस्पिटल हुआ, पुलिस स्टेशन हुआ। थोड़ा मैं ब्रीफ में आपको बता दे रही हूँ। पुलिस स्टेशन हुआ, फायर स्टेशन हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी जगह हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल प्लेसेज है। तो इसमें क्या है, एवरी डे यू मीट मैनी पीपुल एट स्कूल, यू मीट योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, यू ऑल्सो मीट अदर पीपुल हु हेल्प यू इन डिफरेंट वेज। हम डेली कहाँ जाते हैं, स्कूल। ये भी तो यूजफुल प्लेसेज है, स्कूल जहाँ हम बच्चे पढ़ने जाते हैं। यू मीट योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, वहाँ पे आप किससे मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, टीचर्स से मिलते हैं। टीचर्स मीन्स जो आपको पढ़ाते हैं, और फ्रेंड्स मीन्स आपके साथी। हिंदी में फ्रेंड्स को क्या कहते हैं, आपके साथी। टीचर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षक। यू ऑल्सो मीट अदर पीपुल हु हेल्प यू इन डिफरेंट वेज। और स्कूल के साथ साथ हम दूसरी जगहों पर भी जाते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। हेल्प से जैसे हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पोस्ट ऑफिस से संबंधित चीज़ों की हमारी मदद मिलती है। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन से हमें मदद मिलती है। अब क्या मदद मिलती है वो मैं आपको बताती हूँ। यस, लिसन। पोस्ट ऑफिस, वी गेट स्टैम्प, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर्स एंड टेलीग्राम्स फ्रॉम हियर. Postman collects all letters from post office and delivers them to the addresses mentioned in the letters. We get stamps. हम जो स्टैम्प होते हैं, रसीदी टिकट होते हैं, वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पोस्ट ऑफिस से, जिसको हम स्टैम्प बोलते हैं। पोस्ट कार्ड मिलता है। पोस्ट कार्ड कैसा होता है, एक जैसे आप आजकल चार्ट बनाते हैं तो वो कार्ड लाते हैं, उसी तरह से एक छोटा सा पीले से कलर का पोस्ट कार्ड होता है, वो भी हमें पोस्ट ऑफिस में मिलता है। टेलीग्राम भी हम कहाँ से करते हैं, पोस्ट ऑफिस से। अर्जेंट, पहले तो ऐसे फोनों की सुविधा नहीं थी, मोबाइल्स की, तो बहुत पहले तो टेलीग्राम ही अर्जेंट उसमें जाता था। टेलीग्राम एकदम से जाता था, कभी कोई बात हो गई तो टेलीग्राम ऐसी चीज थी फोन की तरह, वो हमें कहाँ से करते थे, पोस्ट ऑफिस से। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जो घर बैठे ही लोग मोबाइल से कर लेते हैं। पहले टेलीग्राम, अभी भी होते हैं टेलीग्राम, बंद नहीं हुए, लेकिन अब उनका उतना चलन नहीं है। फ्रॉम हियर, जो पोस्ट ऑफिस में ये सारे काम होती है। पोस्टमैन क्या करते हैं, हमारे लेटर्स कलेक्ट करते हैं। पोस्टमैन क्या करते हैं, जैसे आपकी मौसी ने आपको लेटर लिखा तो आपके शहर में जब आएगा तो वो पोस्टमैन उसको पोस्ट को निकालता है। तो पोस्ट को निकालने से क्या होता है कि उसको बहुत सारे लेटर्स, जो हिंदी में लेटर्स को क्या बोलते हैं, पत्र, लेटर्स निकाले और वो लेटर्स सारे जो पूरे शहर में जिस जिसके होते हैं वो उसके घर पे दे के आता है। वो देता, फिर आप सोचो कि कैसे देता है, वो देता ऐसे है कि उस पोस्ट, उसमें लेटर्स में आपका एड्रेस लिखा होता है। क्या लिखा होता है, एड्रेस। एड्रेस लिखे होने से उसका सारा कुछ उसको पता हो जाता है कि इस पते पे, एड्रेस मीन्स पता, इस पते पे मुझे ये लेटर भेजना है। तो इस तरह से वो सारी जगह पे डिलीवर्स कर देता है। डिलीवर्स मीन्स भेज देता है। पुलिसमैन,
स्टेशन। पुलिस स्टेशन में क्या है, सुनिए इसे, इसको मैं रीड करती हूँ। इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपुल, द ट्रैफिक पुलिस control the traffic on the road. Many policemen and policewomen work together in a police station. Their duty is to maintain law and order in the area. They help public when they are in trouble. इसका हम क्या, पुलिस स्टेशन में मेन बात क्या है, पुलिस स्टेशन में क्या होता है, जब कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो वहां पर हम उनका निदान हमें पुलिस स्टेशन में मिलता है। पुलिस वाले क्या करते हैं, अगर कोई थोड़ी मोटी छोटी मोटी बात होती है तो हम घर में ही सुलझाते हैं। जब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो पुलिस वालों की मदद लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। हेल्प से हम पता चल, उस हेल्प से, क्योंकि पुलिस से सब डरते हैं तो उनकी बात सभी मानते हैं, तो पुलिस स्टेशन से ये फायदे होते हैं हमको। और कंट्रोल द ट्रैफिक, पुलिस स्टेशन में इस तरह का होता है। और पुलिस कैसी होती है, ट्रैफिक कंट्रोल भी होता है। ट्रैफिक कंट्रोल कैसे, ट्रैफिक कंट्रोल में मतलब जैसे रास्ते आप जाते हैं कहीं तो बहुत सारी भीड़ हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक। ट्रैफिक जब जाम हो जाता है, बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं, तो जो वहाँ पे उस रोड का पुलिसमैन होता है, उस चौराहे का पुलिसमैन होता है, तो वहाँ पे वो उस ट्रैफिक को मतलब ठीक करता है। तो ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है कि रास्ते को साफ करना। जहाँ ज्यादा गाड़ियां हैं उनको कहता है कि अरे इधर से जाओ, जहाँ फिर वो निकल जाते हैं तो वो दूसरी तरफ से उनको जाने के लिए बोलते हैं। पुलिस ट्रैफिक पुलिस मैन भी होते हैं और वुमेन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैन ही होते हैं। और मैनी पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन वर्क टुगेदर इन ए पुलिस स्टेशन। देयर ड्यूटी इज टू maintain law and order in the area. They help public when they are in trouble. मतलब वही बात जो अभी मैंने बताई है वही है कि वो जो लोगों की परेशानी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो दूर करते हैं। और वो उनको किसमें, लॉ के अंदर, रूल्स के अंदर दूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब किस तरह से भी कर लिया, मतलब कानून के अंदर ही रह के उन लड़ाई झगड़ों को दूर करते हैं। और वहाँ पे लेडी एंड जेंट्स दोनों ही काम करते हैं, मैन एंड वुमेन, आदमी औरत दोनों ही काम करते हैं। अब है आप फायर स्टेशन। फायर स्टेशन में क्या होता है, कहीं आग लग जाती है तो वो उसको फायर स्टेशन वो हेल्प करता है। तो यूजफुल प्लेसेस का यही मतलब है कि जो हमारी मदद कर रहा है, वो हमें वहां से सहायता मिल रही है, उसको हम यूजफुल प्लेसेस बोलते हैं। फायर स्टेशन, फायरमैन रीच द प्लेस where fire had broken out and had to set off the fire by pumping water. तो फायर स्टेशन में क्या है, फायरमैन जो होता है रीच माने पहुंचता है वहां पे। जैसे आग लग जाती है तो लोग उनको खबर करते हैं कि भैया हमारे घर आग लग गई, हमारी दुकान में आग लग गई। तो फायर स्टेशन वाले अपनी सारा पानी वानी लेके, पंपिंग सेट पूरा लेके वहां पहुंच जाते हैं। उनके पास सीढ़ियां भी होती हैं, क्योंकि अगर ऊपर मंजिल में आग लगी है तो कैसे पहुंचेंगे, तो वो क्या करते हैं कि उसमें सीढ़ी पे लगा के वहां आग बुझाते हैं। इस तरह से फायरमैन भी हमारी मदद करते हैं। उनके पास बहुत सारा सामान होता है। अब हम आए हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है, वी विजिट ए डॉक्टर, क्लिनिक और हॉस्पिटल व्हेन वी आर कॉल्ड। एन एम्बुलेंस टेक्स सीरियस पेशेंट टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है कि हम जब बीमार होते हैं तब हम हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में बीमारी की डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो हमारी मदद करते हैं। इसमें तो शॉर्ट में दिया है, लेकिन हम बताते हैं जब कोई ज़्यादा बीमार होता है तो हम उसको हॉस्पिटल में भर्ती भी करते हैं। भर्ती मीन्स एडमिट करते हैं। और वहाँ पे जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि इतना बीमार है कि हॉस्पिटल अपनी तरफ से नहीं जा सकता है, तो हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भी बुलाते हैं। तो ये सारी मदद कौन हमारी करता है, हॉस्पिटल।
वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं, आईसीयू भी होता है, बहुत सारी होती है। और हॉस्पिटल और क्लिनिक में अंतर होता है। हॉस्पिटल क्या होता है, एक बड़ा रूप है जहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सिंग बहुत ज़्यादा होते हैं और सुविधाएं भी होती हैं। और क्लिनिक जो होता है वो एक छोटा रूप है। अब आया बैंक। बैंक में क्या होता है, ए बैंक इज ए प्लेस वेयर पीपुल डिपोजिट देयर मनी एंड ज्वेलरी टू कीप देम सेफ। बैंक क्या होती है, बैंक आप सभी लोग जानते होंगे, वैसे आपके मम्मी पापा भी बैंक जाते हैं। बैंक में हम अपने पैसे भी रखते हैं, निकाल के भी लाते हैं, अपनी ज्वेलरी भी रखते हैं। ज्वेलरी मीन्स जो हम गहने पहनते हैं वो भी रखते हैं बैंक में। तो इस तरह से हमें उसकी बैंक में ये सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं। और अगर लेकिन बैंक में एक रूल और भी रूल्स होता है। बैंक को हम जब यूज करते हैं तो वो हमसे इंटरेस्ट भी लेते हैं। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज भी लेते हैं। अगर हम अपनी ज्वेलरी रखते हैं तो कुछ पैसे हमें वहाँ देने पड़ते हैं, और लेकिन अगर हम वहाँ पे अपने पैसे जमा करते हैं तो वो हमें इंटरेस्ट, खुद इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं। बैंक में पैसा जमा करने से पैसा हमें ज़्यादा मिलता है ना, बढ़ के मिलता है, तो उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं हिंदी में। इस तरह से बैंक हमारी हेल्प करता है। अब है लाइब्रेरी। The library is a place where books, magazine and newspaper of many subjects and languages are found. लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में होता है कि बहुत सारी बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, जहाँ पर हम उसको मतलब वो करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे आप लोग को पता ही होगा, अपने स्कूल में भी लाइब्रेरी है, तब आप अपने स्कूल में भी एक रूम में जाके बहुत सारी कहानियों की किताब है, न्यूज़पेपर, पता नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ वहाँ पर पढ़ने को मिलता है, रीड करने को मिलता है। रीड मीन्स पढ़ने को मिलता है। तो लाइब्रेरी में आपको ये सुविधा मिलती है, नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो ये एक लाइब्रेरी, इसको हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। स्कूल, चलिए आज हम आपको इतना ही पढ़ाते हैं, नेक्स्ट टर्म में और पढ़ाएंगे, ठीक है। आज हमने आपको लाइब्रेरी तक पढ़ाया है। अगली बार अभी आपका है स्कूल, पार्क, पंचायत घर, बहुत सारी जो हमें हेल्प करती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। इट्स ओके। आज हम आपको एक होमवर्क देते हैं। ये तो आपका हो गया लेसन 5 जो हमने आपको यूजफुल प्लेसेस पढ़ाए हैं। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ जो आपको करना है। ये लेसन 5 तो अभी हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। इसके आगे लेसन होमवर्क है, लेसन 4 का होमवर्क। ये आपको होमवर्क करना है। ये हमने जो पढ़ाया वो भी पढ़ना है, एक तरह से वो भी होमवर्क ही है, वो भी पढ़ना है आपको। बुक्स रीड करनी है, उसको समझना है। और होमवर्क मैं दे रही हूँ लेसन 4। लेसन 4 में ये है fill in the blanks। इसका सी नंबर है fill in the blanks।
the blanks, BLANKS, with the suitable words, WITH, suitable words, SUITABLE, suitable words, WORDS, suitable words. ये आपका लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 कौन सा है? हाउसेज, HOUSES, हाउसेज। लेसन नंबर 4 हाउसेज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। इसमें क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स को करना है और इसमें ऊपर वर्ड्स दिए हैं उन्हीं को भरना है। आराम से इसको पढ़ के आपको करना है। ये लेसन मैंने आपको पढ़ाया है अच्छी तरह से, ये आपको करना है। और आपको इसको करने के बाद मोबाइल में सेंड करेंगे अपने ग्रुप में, सेकंड क्लास के ग्रुप में। ओके, थैंक यू।